इस समय पूरा देश कोरोना संक्रमण की महामारी से जूझ रहा है और इसी बीच अन्नदाता के द्वारा दिन रात की गई मेहनत के बाद उपज को खरीदी केंद्रों पर ले जाकर बेचा भी जा रहा है, जिस पर सरकार ने किसानों के लिए कई तरह की सुविधाएं बनाई हैं। उन सुविधाओं का लाभ मिलना तो छोड़िए, उल्टा किसानों के साथ शोषण हो रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद भाजपा के केवलारी विधायक राकेश पाल जब खरीदी केंद्रों के निरीक्षण में निकले तो उन्हें कई अनियमितताएं देखने को मिली। सबसे पहले उन्होंने छपारा के आदिम जाति सोसाइटी खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। इसके बाद वह प्रतापगढ़ और भीमगढ़ के लिए रवाना हुए, जहां प्रतापगढ़ खरीदी केंद्र और भीमगढ़ खरीदी केंद्र में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। किसानों से प्रति क्विंटल 400 से 500 ग्राम अधिक अनाज तौल में लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसानों ने विधायक को बताया कि उनसे 12 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से तुलाई का पैसा भी लिया गया है, जिस पर विधायक ने तत्काल खरीदी प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर तहसीलदार को निर्देश दिया और उक्त खरीदी प्रभारियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर पंचनामा बनाने के निर्देश पटवारी को दिए। मौके पर पंचनामा तैयार कर उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। विधायक के द्वारा की गई इस कार्यवाही पर किसानों के द्वारा उनकी सराहना की जा रही है। हालांकि विधायक राकेश पाल सिंह ने कहा है कि हमारे सामने जो भी अनियमितता और लापरवाही सामने आई है वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के हित में जो होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। छपारा क्षेत्र में 3 सोसाइटियां खरीदी कर रही, एक बैनगंगा वृहताकार समिति और एक आदिम जाति कल्याण समिति और भीमगढ़ की समिति। अपने किसानों से ये शिकायत मिल रही है कि ये प्रत्येक बोरे में 200 से 300 ग्राम जो है ये ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब 1 क्विंटल में 400 से 500 ग्राम तक जो है ये ज़्यादा तौल रहे हैं। दूसरा, बोरे का खाली बारदाने का वजन जो है 540 ग्राम मैक्सिमम होना चाहिए, उसको ये 700 ग्राम तक भी ले रहे हैं। 700 ग्राम लेकर वो ऐसा करके 160 ग्राम और अलग से मारते हैं, तो जो है करीब एक बोरे में ये 600 से 650 ग्राम जो है शोषण जो है, ये चोरी जो है इस तरह से किसानों के लिए मतलब ये लोग कर रहे हैं। और किसान का ज्ञान है, लेकिन फिर भी उसको ये मजबूर कर रहे हैं कि 12 से लेकर 13 रुपए तक प्रति क्विंटल जो है ये तुलाई और सिलाई का पैसा भी ले रहे हैं। और मैंने ये जो विसंगतियां और ये गलतियां पाई हैं, तो मेरे साथ तहसीलदार महोदय भी साथ में हैं और अभी मैंने उनसे पंचनामा बनवाने को कहा है। पंचनामा बनकर इनके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से आरोपित होगी, ये मैं तय मानता हूँ। इन सब के बावजूद बड़ा सवाल यह है कि किसानों के साथ यह शोषण बीते कई वर्षों से होता आ रहा है, जिसकी मार किसान भी झेल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लंबे समय से किसानों के साथ हो रहे शोषण पर क्या विधायक के हस्तक्षेप के बाद अंकुश लग पाएगा, या फिर यूं ही हमेशा की तरह किसान का शोषण होते रहेगा। सिवनी से बालमुकुंद सिंह की रिपोर्ट।